हेलो फ्रेंड्स। नवंबर 2016 आपको पता ही होगा, जैसा कि भारत सरकार ने डीमोनेटाइजेशन किया था, नोटबंदी। हम सब जानते हैं कि किस तरह से गवर्नमेंट ने ब्लैक मनी को मार्केट से हटाने के लिए स्टेप लिया था। लेकिन क्या आपको पता है, आज हम 2023 में हैं, जनवरी में। आपको नोटबंदी के बाद भारत में 80% करेंसी की सर्कुलेशन और बढ़ी है। यानी जितना भारत सरकार ने करेंसी वापस से ली थी, उससे 80% करेंसी और मार्केट में ज़्यादा सर्कुलेट हो गई। यानी लोगों ने और ज़्यादा कैश को कलेक्ट कर दिया है और कैश लेन देन और ज़्यादा बढ़ा है। भारत सरकार कैश लेस इकोनॉमी की तरफ आगे बढ़ रही है। इसके लिए भारत सरकार ने कई सारे मोबाइल वॉलेट्स, कई सारे यूपीआई एप्लीकेशंस, पेटीएम, गूगल पे, फ़ोन पे जैसी एप्लीकेशंस, आज की तारीख में भीम यूपीआई जैसी एप्लीकेशंस आज के सिनारियों में भारत सरकार ने लागू कर रखी है। लेकिन इन सब एप्लीकेशन को चलाने के लिए आपके पास स्मार्टफोन होना चाहिए, इंटरनेट होना चाहिए और आपके पास बैंक अकाउंट होना चाहिए। लेकिन क्या आप जानते हैं कि जिन लोगों के पास स्मार्टफोन नहीं है, इंटरनेट नहीं है या बैंक अकाउंट नहीं है, वो भी अब डिजिटल वॉलेट के माध्यम से, ई रूपी के माध्यम से पैसा ट्रांसफ़र कर सकते हैं, चीज़ें खरीद पाएंगे, व्यापारी लोग पेमेंट कर पाएंगे और आप अपना जो कैश है वो इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में अपने पास रख पाएंगे। सिर्फ आपके पास फ़ोन होना चाहिए, इंटरनेट की भी ज़रूरत नहीं है या आपके पास बैंक अकाउंट की भी ज़रूरत नहीं है। तो भारत सरकार ने ई रूपीज़ इसके लिए लॉन्च कर दिया है दिसंबर 1, 2022 में। अब 1 दिसंबर 2022 से भारत सरकार ने, आरबीआई ने ई रूपी लॉन्च कर दिया है। ई रूपी वॉलेट की तरह काम करेगा, जिसके लिए आपको कोई इंटरनेट या बैंक अकाउंट की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो लेट्स सी, हम आपको आज इस पर्टिकुलर छोटे से वीडियो के माध्यम से ई रूपी के बारे में पूरा कॉन्सेप्ट्स को बहुत बेहतरीन तरीके से समझाएंगे। भारत सरकार ने ई रूपीज की शुरुआत 1 दिसंबर 2022 से कर ली है। भारत के कुछ गिने चुने शहरों में इसकी शुरुआत आरबीआई ने की है और आने वाले समय में पूरे भारत में आपको ई रूपीज यानी ई वॉलेट देखने को मिलेगा, जहां पर आप बिना इंटरनेट के, बिना बैंक अकाउंट के ई वॉलेट से पैसा लेना देना कर पाएंगे और आप अपने जो रोजमर्रा की लाइफ में जो पेमेंट्स हैं उन्हें डिजिटली कर पाएंगे और आपको कैश साथ में कैरी करने की जरूरत उस केस में नहीं होगी। तो चलिए देखते हैं, हम ई रूपीज के बारे में थोड़ा डिटेल में यहाँ पर स्टडी करते हैं। भारत में वर्तमान में डिजिटल ट्रांजैक्शन का जो चलन है वो बहुत जोरों शोरों से है। आप सब जानते हैं कि भीम यूपीआई, गूगल पे, फोन पे, पेटीएम जैसी जो एप्लीकेशंस हैं उनका बहुत तायत से इस्तेमाल किया जा रहा है। लेकिन इन सारी एप्लीकेशंस को हमें यूज करने के लिए इंटरनेट चाहिए होता है, मोबाइल रिचार्ज हमें करवाने होते हैं और स्मार्टफोन की हमें जरूरत होती है। इसका एक बहुत बड़ा विकल्प आरबीआई ने हमें दिया है। 1 दिसंबर 2022 से डिजिटल पेमेंट की शुरुआत आरबीआई ने की है। आम नागरिकों के लिए ये बहुत ही जल्दी अवेलेबल हो जाएगा और आज के जो इस आर्टिकल के माध्यम से मैं आपको ई रूपी क्या है, ई रूपीज के क्या क्या उपयोग है और इसकी जो कार्य प्रणाली है और इसके जो लाभ है उसकी पूरी जानकारी मैं आपको इस आर्टिकल के माध्यम से देने वाला हूं। 1 दिसंबर 2022 से भारत में रिटेल इस्तेमाल करने के लिए ई रूपी का इस्तेमाल शुरू कर दिया गया है। इसे सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी के नाम से भी जाना जाता है, यानी सीबीडीसी के नाम से भी इसे जाना जाता है। यह एक तरह का डिजिटल वाउचर या कूपन है, जिससे कि आपको आपका जो स्मार्टफोन होगा या जो भी फीचर फोन होगा उस पर आपको एसएमएस और क्यूआर कोड के माध्यम से आप डिजिटल लेन देन कर पाएंगे। ई रूपी यानी इलेक्ट्रॉनिक रूपी है, जो आप डिजिटल वाउचर के रूप में काम करेगा और आम आदमी, सरकार, व्यवसाय और जितने भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं वो उनके लिए लीगल रूप से जारी बहुत जल्दी हो जाएगा। ई रूपीज ग्राहकों को दी जाएगी। इसमें एक निश्चित तौर पे एक लिमिट होगी। जिस तरह से बैंक में आप यूपीआई ट्रांजैक्शन करते हैं तो उसकी कोई लिमिट नहीं होती है, ई रूपीज की डेफिनेटली एक लिमिट होगी। इट इज जस्ट लाइक पेटीएम वॉलेट। तो ये भी एक वॉलेट होगा, लेकिन इसका सबसे बड़ा जो बेनिफिट है वो ये है कि इसमें आपको इंटरनेट की रिक्वायरमेंट नहीं रहेगी और एसएमएस और क्यूआर कोड के माध्यम से आप लेन देन कर पाएंगे। डिजिटल वेरिफिकेशन होगा उनके माध्यम से और आपको इसमें बैंक अकाउंट की जरूरत नहीं है, आपको इसमें स्मार्टफोन की जरूरत नहीं है, आपको इसमें इंटरनेट कनेक्शन की जरूरत नहीं पड़ेगी। ई रूपीज किस तरह से काम करता है इसके ऊपर हम थोड़ा सा यहाँ पर बात करते हैं कि देखिए, भारत में नॉर्मली जिन लोगों के पास
बैंक अकाउंट्स नहीं होते हैं, या जो यूपीआई एप्लीकेशन इस्तेमाल नहीं करते हैं, या जिनके पास मोबाइल या इंटरनेट नहीं होते हैं, वो हमेशा अपने पास कैश रखते हैं और कैश लेन देन करते हैं। तो कैश लेन देन की बजाय वो अब भविष्य में डिजिटल लेन देन कर पाएंगे ई रुपीज के माध्यम से। इसे आप एक तरह से प्रीपेड डिजिटल वाउचर भी कह सकते हैं। इसका एक एग्जांपल मैं आपको देता हूं कि जैसे किसी कंपनी की तरफ से किसी ऑथोराइज्ड कैंटीन पर खाना खाने के लिए आपको 20-20 रुपए के वाउचर या कूपन या रसीद या पर्ची दी जाती है। आप कैंटीन में जाते हैं और वो वाउचर आप कैंटीन वाले को देते हैं और कैंटीन वाला आपको वो 20 रुपए का खाना दे देता है। उसी तरह से आप डिजिटल तरीके से आप अब ये वाउचर्स आपको मिलेंगे और इन वाउचर्स को रिडीम करके आप अपने हॉस्पिटल्स के बिल पे कर पाएंगे, बड़े बड़े कॉर्पोरेट्स इनका बेनिफिट्स ले पाएंगे, कंज्यूमर्स इनका बेनिफिट ले पाएंगे, और आप रोजमर्रा की ऑनलाइन शॉपिंग्स और विभिन्न प्रकार की वस्तुओं की आप खरीदारी में भी इसका इस्तेमाल कर पाएंगे। तो ये एक तरीके की सुविधा आपको आरबीआई ने दे दी है, आम आदमी के लिए बहुत ही जल्दी अवेलेबल कर दी जाएगी। ई रुपीज के माध्यम से सरकार भी अपनी विभिन्न सरकारी योजनाएं डायरेक्ट बेनिफिट्स लाभार्थियों के खाते में ट्रांसफर कर पाएगी, तो जिससे लाभार्थी अपने रोजमर्रा के लेन देन कर पाएंगे, और आप राशन की दुकान पे जाके राशन खरीद पाएंगे, आप अपने इलाज हेतु भुगतान कर पाएंगे, या आप अपने डिजिटल या ई रुपीज से अपने बैंक अकाउंट में भी पैसा ट्रांसफर कर पाएंगे। देखिए बहुत ही अच्छी इसमें एक फैसिलिटी ये भी है ई रुपीज में कि अगर आपके वॉलेट से पैसा आपको अपने अकाउंट में ट्रांसफर करना है तो वो भी आप कर पाएंगे। सीधा सा इसका जो मीनिंग है ई रुपीज का वो ये है कि सरकार धीरे धीरे डिजिटल ट्रांजेक्शन के मोड पे आ चुकी है, कैश लेन देन को खत्म करना जा रही है, मार्केट में कैश की जो सर्कुलेशन है उसको कम करना जा रही है। आने वाले समय में हो सकता है आपको नई कैश करेंसी प्रिंट ही नहीं करे सरकार आफ्टर द लॉन्चिंग ऑफ ई रुपीज, या जो सक्सेसफुल अगर ये हो जाता है तो भविष्य में हो सकता है आपको कैश जैसी चीज देखने को न मिले। ई रुपीस एक तरह से पूरी तरह से डिजिटल होगा, कैशलेस होगा और पूरा सिक्योर्ड पेमेंट सिस्टम होगा, और इसमें आप एसएमएस और क्यूआर कोड की माध्यम से पैसे का लेन देन कर पाएंगे, और ये पर्सन टू पर्सन या पर्सन टू मर्चेंट या मर्चेंट टू पर्सन आप इसमें लेन देन कर पाएंगे। इससे आप रिटेल और होलसेल दोनों तरीके से इस्तेमाल कर पाएंगे। डिजिटल करेंसी के माध्यम से, डिजिटल रुपीस के माध्यम से संपर्क रहित या कैशलेस और सुरक्षित पेमेंट आप कर पाएंगे, और इससे जो भारत में जो लोग कैश के घोटाले करते हैं, जो कैश लेन देन करते हैं, उसके ऊपर ये बहुत बड़ा हथौड़ा एक तरह से सरकार ने, आरबीआई ने लेके आए हैं, और इससे भारत में जो ब्लैक करेंसी के ऊपर एक तरह से बहुत बड़ा यहाँ पर सरकार अटैक करने जा रही है ई रुपीस के माध्यम से। ई रुपीस को डेवलप किसने किया, अगर मैं इसकी बात करूं तो एनपीसीआई ने इसको डेवलप किया, नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया ने इसे डेवलप किया है, और सरकार द्वारा जो भी ऑथराइज्ड बैंक है उनके माध्यम से ये आम जनता के लिए जारी किया जाएगा। इस सुविधा को आप अपने बेसिक मोबाइल फोन से भी उपयोग में ले पाएंगे, और ये आपको 2 फेज प्रोसेस के माध्यम से आपका जो पेमेंट है उसको सेफ्टी प्रोवाइड करेगा, यानी ऑथेंटिक 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन के माध्यम से आपका एक तरह से पेमेंट लेन देन जो आप करेंगे उसको आप सेफ्टी प्रोवाइड करेगा, और इसके लिए आपको बैंक अकाउंट या इंटरनेट कनेक्शन की आवश्यकता भी नहीं होगी। वर्तमान में इसका जो पायलट प्रोजेक्ट है वो भारत के 4 बड़े महानगरों में इसे लॉन्च किया आरबीआई ने, मुंबई, न्यू दिल्ली, बेंगलुरु और भुवनेश्वर में इसको लॉन्च कर दिया, और भारत के बाकी के एरियो में भी बहुत जल्दी आपको ई रुपीज देखने को मिलेगा। तो ये था ई रुपीस के बारे में मेरा एक डिटेल्ड वीडियो, और मैं भविष्य में भी इस तरह के टॉपिक्स जो भी करंट टॉपिक्स हैं या जो अपकमिंग चीजें हैं उनके ऊपर वीडियो बनाऊंगा, आपको शॉर्ट्स क्रिएट करूंगा जो आपके नॉलेज को इनहेंस करेंगे। और अगर आप मेरे और भी जीएसटी, इनकम टैक्स, टेली या अकाउंटिंग या पीएफ, ईएसआई या पेरोल से रिलेटेड वीडियोस देखना चाहते हैं और सीखना चाहते हैं तो आप कॉमर्स हब उदयपुर का यूट्यूब चैनल जरूर सब्सक्राइब करें, ताकि भविष्य में भी आपको इस तरह के वीडियोस और अच्छे कंटेंट्स प्रोवाइड हो सके। थैंक यू सो मच।